हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में करेंगे। और आज जो है हम टाइमर के साथ क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसमें आपको 10 सेकेंड का टाइमर दिया जाएगा। 10 सेकेंड में आपको अपना आंसर जो है वह कमेंट पर बॉक्स पर कमेंट करके बताते रहना है या फिर अपने मन में भी सोच सकते हैं। उसके बाद 10 सेकेंड के बाद आंसर शो किया जाएगा, आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है इन क्वेश्चनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अतिसार का कारण बताइए। यह ऑप्शन अब टाइमर ऑन होता है। ओके, टाइम अप। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। जो अतिसार है उसका कारण है संक्रमण, विषाक्त भोजन या अपच। विषाक्त भोजन मतलब विषैले भोजन जो होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। अपच यानी कि भोजन का नहीं पचना, और संक्रमण, कई तरीके से संक्रमण की बीमारियां होती हैं। इन तीनों की वजह से जो है अतिसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, इनमें से किसके द्वारा जापानी इंसेफेलाइटिस फैलता है। ये है आपके 4 ऑप्शन। अब आपके लिए टाइमर ऑन होता है। ओके, टाइम अप। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मच्छर से। जापानी इंसेफेलाइटिस जो है वह मच्छरों के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से गैर चमकदारी वस्तु का चयन कीजिए। टाइम ऑन होता है अब। ओके, टाइम अप। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, यानी कि चंद्रमा। गैर चमकदारी वस्तु जो है वह है इनमें से चंद्रमा। बाकी जो है तारे, सूर्य, बिजली का बल्ब, ये तीनों ही चमकदार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में पोषण के प्रमुख चरणों का क्रम बताना है, यानी कि भोजन का पाचन जो होता है उनका क्रम कैसा होता है। यह है आपके लिए ऑप्शन। और अब आपके लिए टाइम ऑन होता है। ये लीजिए 10 सेकेंड का टाइम। ओके, टाइम अप। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे पहले इंजेक्शन, पाचन, अवशोषण, एसिमिलेशन और इजेस्टियन। जो भोजन का पाचन होता है हमारे शरीर में उनका ये जो है क्रम है। तो सबसे पहले इंजेशन होता है। इंजेशन मतलब अंतःग्रहण। मुख से भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही अंतःग्रहण कहते हैं, यानी कि इंजेक्शन कहलाता है, जो कि यह प्रक्रिया भूख लगने पर की जाती है। ठीक, ये जो है वह फर्स्ट प्रक्रिया हो गया। दूसरा है पाचन। यह क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। दांतों द्वारा भोजन को चबाया जाता है या भोजन को चीरने फाड़ने का काम किया जाता है। तो यह हो गया दूसरा पाचन में। तीसरा हो गया अवशोषण। अवशोषण, भोजन का अवशोषण जो है वह छोटी आंत में होता है। इस आंत में पाचन होने के बाद भी भोजन हमारे शरीर में जो है 4 घंटे तक रहते हैं। उसके बाद लास्ट है इजेशियन। उसके बाद है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को हिंदी में स्वांगीकरण कहा जाता है, यानी कि पचे हुए भोजन या अवशोषित भोजन को शरीर द्वारा उपयोग में लाया जाना ही स्वांगीकरण या फिर एसिमिलेशन कहलाता है। एंड लास्ट है इजेस्टियन, जिसको हिंदी में मल परित्याग कहा जाता है, यानी कि अनपचा भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत में उपस्थित जीवाणु इन अनपचे भोजन को मल में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि हमारे शरीर से जो है बाद में बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये थे मानव में
पोषण यानी कि भोजन प्रक्रिया जो थी उनके चरण, कितने चरण में वह कंप्लीट होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? यह है ऑप्शन। अब आपके लिए टाइमर ऑन होता है। ओके, टाइम अप। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सौर ऊर्जा। वातावरण में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वह है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि में प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? यह है ऑप्शन और आपको बताना है। टाइमर ऑन होता है। ओके, टाइम अप। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे विश्व में जो है वह ताप में लगातार वृद्धि होती जा रही है, तो उसका जो प्रमुख कारक है वह क्या है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से ही वातावरण में जो है उसकी टेम्परेचर बढ़ती जा रही है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे एक सबसे बड़ा विस्फोटक कौन सा है जो कि अंतरिक्ष में होता है? अब आपके लिए टाइमर ऑन होता है। ओके, टाइम अप। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुपरनोवा। तारे का जो सबसे बड़ा विस्फोटक होता है अंतरिक्ष में वह जो है सुपरनोवा है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबिक जिरकोनिया का साधारण नाम बताना है आपको। इनमें से किसका नाम क्यूबिक जिरकोनिया है? अब आपके लिए टाइमर ऑन होता है। ओके, टाइम अप। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेरिकन डायमंड। क्यूबिक जिरकोनिया किसका साधारण नाम है? तो वह है अमेरिकन डायमंड का। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन की इकाई क्या है? टाइमर ऑन होता है अब। ओके, टाइम अप। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, यानी कि ज्योति फ्लक्स। ल्यूमेन किसकी इकाई है या फिर किसका यूनिट है? तो वह ज्योति फ्लक्स का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरोमीटर किसके मापन में प्रयुक्त किया जाता है? यह है 4 ऑप्शन, आपको इनमें से सही आंसर बताना है। अब आपके लिए टाइमर ऑन होता है। ओके, टाइम अप। इस क्वेश्चन का आंसर है उच्च ताप। पैरोमीटर जो होता है वह किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वह उच्च ताप के लिए। पैरोमीटर जो होता है एक यंत्र होता है जो कि उच्च ताप को मेज़र करता है, तो इसीलिए उच्च ताप में जो होता है पैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब यह है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमें बताना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है क्यूरी किसकी इकाई है, यानी कि क्यूरी जो है वह किसका यूनिट है, आपको बताना है। ये है आपके लिए 4 ऑप्शन, इनमें से जो भी आंसर हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज के इस सेशन में टाइमर के साथ आपको क्वेश्चन कैसा लगा ये भी हमें रिव्यू दीजिए कमेंट करके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए और इस चैनल को फॉलो भी कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। उसके लिए बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा और अपना स्कोर क्या रहा आज के इस सेशन में वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।